हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग जो है लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, सीरीज कर रहे थे। सीरीज कर रहे थे और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। तो आज के हम सेशन में हम लोग करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फिगर्स। एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है। ठीक है, ऐसे फिगर्स हम ड्रॉ कर लेंगे हर बॉक्स में। इस तरह के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एरो लगाएंगे। सारा खेल कहाँ पे है, एरो पे टिकता है आके। एरो, दूसरा एरो यहाँ लगाएंगे, तीसरा एरो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, चौथा एरो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, पांचवा एरो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन फिगर्स की तरफ। सॉल्यूशन फिगर्स सेम ऐसा ही बनाना है। चार बनाने हैं हमें।
सेम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करने हैं हमें, कि हमने ऊपर डिकोड किए थे। ठीक है, एरो, एरो, और नेक्स्ट एरो हमारा, ये हमारे ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 में। एसएससी सीजीएल 2019 में इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स फिगर दिए हुए, मतलब है ना, एक फिगर्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है एंड उसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई नेक्स्ट फिगर है ना, 5 फिगर दिए हुए हैं, छठा फिगर कौन सा आएगा, हमें ये सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अभी से अपना ये बना लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या भरना है, एक एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा इसमें से, तो देखो 5 फिगर दिए हुए हैं, पांचों फिगर सारे सेम है लगभग, बट एक एरो है जो अलग अलग है, तो ये एरो ही है जो हमें बताएगा कि हमारा जो 6 फिगर है वो क्या होगा। तो अब हम इस एरो पे आते हैं, पहले फिगर से देखते हैं। पहला एरो यहाँ पे है, दूसरा एरो यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में पहले तो देखो मूवमेंट कैसा हो रहा है, पहली चीज हमें हमें जो फाइंड आउट करनी है। तो पहला यहाँ से यहाँ गया, फिर देन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यानी कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, मतलब कितने कोण आगे जा रहा है, कितने एंगल, मतलब एंगल कितना आगे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो एंगल इन दोनों के बीच में जो बन रहा होगा वो शायद 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना एंगल हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना होगा। ठीक है, 90 डिग्री, देन 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। फिर यहाँ से और यहाँ जाने में कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ जाने में, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में 135 डिग्री। तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि भाई जो हमने नोटिस की कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसके अलावा एक बार जो एरो एरो का जो डिस्प्लेसमेंट है, एरो का जो मूवमेंट है, एक बार 90 डिग्री हो रहा है एंड दूसरी बार कितना हो रहा है, 135 डिग्री हो रहा है। तो लास्ट मूवमेंट हमारा कितने पे हुआ है, 135 पे हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट मूवमेंट हमारा कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो अगर हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर हम देखें, चलो हम बना लेते हैं अपना। ठीक है,
तो अगर ये वाला यहाँ पे है और यहाँ से कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 90 डिग्री कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठने वाला है, यहाँ, यहाँ, यानी कि ये 90 डिग्री होगा तो हमारा यहाँ होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना, ए। ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि एरो यहाँ पे इसमें ही है, तो ये जो छठा वाला फिगर होगा वो हमारा कौन सा होगा, फिगर ए होगा। तो आया समझ में, इस तरह बस, है ना, आपको दो चीजें पता करनी है जो मैंने शुरू में बता दी, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, है ना, या फिर राइट या लेफ्ट, फिर आपका एंगुलर देखना है, फिर आपका जो मोशन है स्टेप बाय स्टेप है तो स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो जैसे भी मोशन है वैसे देखना है और वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है, क्या दे के रखे हैं भाई प्रॉब्लम फिगर, चलिए चार बॉक्स दे के रखे हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब इनके बॉक्सेस के अंदर क्या रखा हुआ है इन्होंने, बॉक्सेस के अंदर इन्होंने सिंपल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दे के रखा है इन्होंने, और ये वन है, और ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन फिगर्स की तरफ, आंसर फिगर्स की तरफ, ठीक है। आंसर फिगर्स की तरफ, ठीक है, तो आंसर फिगर्स में हमसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, दो, तीन, तीन, थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा इसे, ठीक है, ये, तो इसमें जो दे के रखा है आंसर फिगर ए में,
ठीक है, ये ऑप्शन दे के रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। ठीक है, अब ये सवाल पूछा गया है सेम, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछ रहे हैं भाई, चार फिगर दिए हुए हैं, तो जो अगला वाला फिगर है वो इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दूं, एक जगह बना दूं, प्लॉट बना दूं इनके लिए, तो वो अगली वाली जो जगह है वो कैसी होगी, क्या होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। तो देखो, पहले फिगर से अगर मैं देखूं, इसमें डायरेक्शन का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं है, केवल फिगर्स का अंतर है। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले फिगर में अगर मैं देखूं, पहली अगर इमेज में देखूं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लाइन है। ठीक है, दूसरे अगर मैं फिगर में देखूं, तो यहाँ पे एक लाइन जो पहले थी वो है, एक लाइन यहाँ वर्टिकली ओरिएंट कर दी, हॉरिजॉन्टली ओरिएंट कर दी गई। ठीक है, पहले में एक वर्टिकल लाइन, दूसरे में एक वर्टिकल लाइन के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तीसरे में, ठीक है, तो दूसरा वाला फिगर पूरा है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ में एक वर्टिकल लाइन और जोड़ दी गई। चौथे में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और जोड़ दी गई, यहाँ पे चौथा बन गया। यानी कि देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का खेल चल रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। हर फिगर में क्या हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो रही है, एक वर्टिकल लाइन ऐड हो रही है। ठीक है, एक बार वर्टिकल, दूसरी बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, दूसरी बार हॉरिजॉन्टल। देखो, वर्टिकल, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल है। ठीक है, अब वर्टिकल के साथ में यहाँ पे कौन सी लाइन ऐड हो गई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के बाद कौन किसका नंबर आएगा, वर्टिकल, तो यहाँ पे देखो क्या हो गई, वर्टिकल ऐड हो गई। जो ऐड हो रही है मैं उनकी बता रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना, इस फिगर के साथ कौन सी जो ऐड हो गई, हॉरिजॉन्टल। अब किसका नंबर है, वर्टिकल लाइन लॉन्च होगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन, तो देखो जो फिगर 4 है, ठीक है, उसी में ऐड होगा ना, हम फिगर 4 को एग्जैक्टली बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फिगर 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड होना है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल के बाद एक वर्टिकल लाइन, ये वाली ऐड होनी है। एक मिनट, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये आंसर कौन से वाले इसमें है, क्या ऑप्शन ए में है, नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो रही है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में यहाँ एक ऐड हो गई है, ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले में देखो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। तो सिंपल है, कितना सिंपल है। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए, ठीक है,
चलो 1 2 3 4 5। ठीक है। फिगर बनाते हैं दूसरे से। ये ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है ये रहे। अब यहाँ पे एरोज का खेल है सारा का सारा। 2 3 और 4। ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3। ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे 1 2। ठीक है 1 2। ठीक है। और यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह के ये प्रॉब्लम फिगर्स देके रखे हैं। अब हम चलते हैं आंसर फिगर्स की तरफ। आंसर फिगर्स क्या है? आंसर फिगर्स क्या है? ठीक है। आंसर फिगर्स में भी हम
ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, चलिए। ठीक है। ठीक है, चलो। पहले फिगर में अगर मैं एरो लगाऊं तो सिंगल एरो है। ठीक है, दूसरे फिगर में। ठीक है, तीसरे फिगर में। ठीक है, और तीसरा फिगर कुछ ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। ठीक है, और चौथे फिगर में कुछ इस तरह का सिनेरियो है। पांचवें फिगर में कुछ इस तरह का सिनेरियो है। और पांचवें फिगर में अगर मैं बात करूं तो कैसी आकृति बनेगी ये, इस तरह की। ठीक है, चलिए। पहले फिगर में डेट रेड। ठीक है, और चलो। ठीक है, ये हमारे आंसर फिगर्स हैं। ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी 2021। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब कैसे होगा ये। ठीक है, तो अब इसमें सारा खेल क्या है, फिगर्स का और एरो का है। एरो से ही पता चलेगा, सबसे पहले एरो से पता चलेगा, है ना, फिर हमें फिगर्स से पता चलेगा कि भाई कैसे फिगर्स जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिगर्स को देखते हैं, ये जो नीचे जो फिगर्स दिए हुए हैं ये वाले। ठीक है, इनसे देखते हैं। तो देखो, सर्किल,
हाफ सर्किल, फिर इसको पलट दिया गया, ठीक है। फिर ये रेक्टेंगल, फिर इसको पलट दिया गया, और फिर एक आएगा फुल सर्किल। यानी कि है ना, बहुत प्रिडिक्टेबल इसका आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर होगा इसका। क्योंकि यही आकृति आएगी ना, पलटेगी, और इस साइड आएगा, देखो ये जो आप रेड डॉट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये पलट के किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। इसको पलट देते हैं, इधर आ जाता है, इसको पलट देंगे तो फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अब हम एरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एरो पर्सपेक्टिव से, कि भाई 4 एरो थे, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे वाले में जब इसको पलटा तो 3 रह गए। ऐसे ही तीसरा वाला फिगर देखते हैं, तो उसमें रेक्टेंगल है, इसको पलटेंगे तो 3 एरो थे, 2 रह गए, ठीक है। और जब इस वाले को पलटेंगे तो 2 की जगह कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन बनाने की देरी थी, लिखने की देरी थी, और आंसर क्या आ गया है आपके, है ना, बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इनको। ठीक है, सिंपल आपको एरो का, डायरेक्शन का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना। पहले वाले स्लोप में क्या है भाई, हमें क्लॉक वाइज मूवमेंट पता चल गया, ठीक है। फिर हमें क्या पता चल गया भाई, एंगल पता चल गया कि भाई एक बार 90 है, एक बार 135 है, दूसरे बार में, लास्ट बार में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, 90 होगा, तो हमने इस तरह अपना फिगर निकाला, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इस तरह है ना, बहुत ही सिंपल है ना, कि हमें बस है ना लाइन का पता करना था कि कौन सी लाइन कैसे जा रही है। तो हमें पता चला कि वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन के बाद हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का क्या चल रहा है, गेम चल रहा है ना। है ना, एक हॉरिजॉन्टल के, एक वर्टिकल के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल के बाद एक वर्टिकल लाइन ऐड हो रही है, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। बाद में हमारा क्या निकला कि भाई नेक्स्ट लाइन क्या होगी, वर्टिकल होगी, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसमें, ठीक है। सबसे सिंपल है ना, सबसे डरावना दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपको, है ना। देखा कितने कलर से कलरफुल करके इसको बनाया है हमने, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत टफ है, लेकिन हमें इसे देखने के लिए ना जरूरत भी नहीं पड़ी कि भाई, है ना, हम किसी और ऑप्शन की तरफ देखें भी, ठीक है। हमें आकृति से ही पता चल जाता है, इस आकृति से ही हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि इस आकृति को कैसे भी पलट लो, है ना, सेम ही रहेगी, जैसे रेक्टेंगल को कैसे भी पलट लो, है ना, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अभी मैं इसके सीरीज के 2 सेशन और लूंगा कम से कम, ठीक है। 2 सेशन में आपकी जो सीरीज है नॉन वर्बल की, पूरी तरह क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, मैंने जो पहला लेक्चर इस पे सीरीज पे आपको दिया है, सबसे एफिशिएंट लेक्चर है। अगर आप उसको देख लेते हो, समझ लेते हो, फिर सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। टेक्निकलिटीज सिर्फ और सिर्फ सीरीज में, पूरी सीरीज में वही टेक्निकलिटीज है ना, जो मैंने आपको शुरू में बता दी कि भाई या तो है ना क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज का चक्कर होगा, या फिर राइट एंड लेफ्ट का चक्कर होगा, या फिर एंगल्स का चक्कर होगा कि भाई दो, है ना, डायरेक्शन के बीच में, है ना, जो मूवमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। या फिर किसका चक्कर होगा कि भाई स्टेप्स का चक्कर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक स्टेप कितने के बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।